सभी को मेरी और गिरीश की ओर से मैरी क्रिसमस। चलो बोलो मैरी क्रिसमस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम बढ़िया होंगे। अभी मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। अभी मैं लंच में छिलके वाली जो मूंग दाल होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। वो दही में मैं बनाऊंगी और बाद में दही तीखारी बनाऊंगी। और चावल और जो छिलके वाली मूंग दाल होती है ना, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं चलो उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। नहाने जाने से पहले मैंने ये चावल रख दिए थे और ये जो मूंग दाल है ना, उसको बॉईल करने के लिए हमने रख दिया था। दाल में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैं अदरक को चॉप करूँगी। और अदरक का है ना, मैं सबसे पहले छिलका निकालूंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जब खाने में आता है ना तो गले में अटकता है, तो उस वजह से सारा टेस्ट खराब हो जाता है। उसका मैं छोटे छोटे पीस करके मैं उसको सीधे लहसुन के साथ डालूंगी और दोनों को कूट कर अच्छी वाली पेस्ट बना लूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने के बाद मैं एक हरी मिर्च लूँगी और उसको बारीक बारीक काट लूँगी। वैसे मैं हरी मिर्च किसी में यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं ना, तो उस वजह से मैं हरी मिर्च को स्किप ही कर देती हूँ। लेकिन अभी है ना, विंटर का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पाइसी बने ना तो अच्छा लगता है। और बच्चों के लिए मैं अलग से निकाल दूँगी। अभी मैं टमाटर को चॉप करूँगी और वो बड़ा बारीक नहीं चाहिए या फिर बहुत बड़े बड़े पीस भी नहीं चाहिए। जो मीडियम साइज़ के होते हैं ना, बस उतने में उसे चॉप करूँगी। टमाटर चॉप होने के बाद मैं प्याज लूँगी और प्याज को मैं छोटे छोटे पीसेस में ही उसको चॉप करूँगी क्योंकि बड़ा प्याज जो आप काटने जाओगे ना, तो वो फिर मुंह में आएगा तो भी आपको उसका टेस्ट है ना पूरा बिगड़ जाएगा। आपको उसका प्रॉपर टेस्ट चाहिए ना, तो आपको है ना प्याज भी बारीक बारीक काटनी ही होगी, तो फिर आपको मुंह में ना लगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से प्याज को काटूंगी। तड़का लगाने के लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और यहाँ पे मैं साथ ही साथ किचन भी क्लीन करती रहूँगी क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद वो सारा सामान है ना इधर उधर फैला ना पड़ा रहे। अभी बारी है तड़का लगाने की। तो तड़का लगाने के लिए आप सबसे पहले पतीले में ऑयल लीजिए। ऑयल गर्म होते ही आप उसमें राई डाल दीजिए और राई के चटकने के बाद आप उसमें हींग डालिएगा। हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। हींग डालने के बाद आप तुरंत ही उसमें करी लीव्स डाल दीजिएगा। करी लीव्स डालने के बाद हरी मिर्च और जो हमने वो पेस्ट बनाई थी ना, वो डाल देना। गार्लिक और अदरक की पेस्ट डालने के बाद आप उसे अच्छे से भूनिएगा, उसको जलाना नहीं है। और उसके बाद मैं उसमें जो हमने प्याज काटी थी ना, वो डालेंगे। तो प्याज डालते ही हम उसको अच्छे से हिलाएंगे और प्याज को भी हमें जलाना नहीं है, उसे सिर्फ वो पिंकिश जैसा कलर आए ना, तब तक उसको हमें भूनना है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम उसको फिर से हिलाएंगे और उसमें सभी स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हम बाहर के तो कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं ना, वही डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी जो भुनाई है ना, वो मेन है। आप जितने अच्छे से भुनोगे ना, इतना उनका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सब कुछ यहीं पे ही डाल दूँगी और अच्छे से भूनूँगी। अभी मैं नमक को नहीं डाल रही हूँ, वो मैं लास्ट में ही डालूँगी। यहाँ पे मैं अच्छा सा कलर आए उसके लिए मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से भूनूँगी।
सभी मसाले जब पकने आएंगे ना, तभी वो आपके पतीले में साइड में से तेल छूटने लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके मसाले सभी जल रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो उस वजह से आपके मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे मसाले जल रहे हैं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और अच्छे से हिलाया, तो सभी जो मसाले थे ना, वो सभी एक रस हो गए। उसके बाद मैंने उसमें जो कर्ड मिलाना था ना, वो मिला दिया। दही डालते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि दही है ना, वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और दही को डालते ही आप उसको अच्छे से हिलाना, और तब तक हिलाना कि जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए, क्योंकि हम जब भी दही यूज़ करते हैं ना, तो जब हम उसको हिलाएंगे नहीं ना, तो वो एकदम से कडल हो जाएगा और आपकी सारी रेसिपी बर्बाद हो जाएगी। किसी भी रेसिपी में आपको दही यूज़ करना हो और उसको हीट देनी हो, तो आप उसको तब तक हिलाइएगा जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। क्योंकि जब आप ऐसे नहीं करोगे ना, तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाए। दही जब अच्छे से पकेगा ना, तो आप पतीले में देखो कैसे तेल अलग हो रहा है, तो ये उसकी निशानी है। और उसके बाद में उसमें जो हमारी मूंग दाल थी ना, जो हमने पका कर रखी थी, तो वो हम डाल देंगे। तो उसको डालने के बाद हम फिर से हिलाएंगे। और अभी हमें मिर्च मसाला तो कुछ डालना नहीं है, लेकिन हमारा जो नमक डालना बाकी है ना, वो हम डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इसको पतला करूँगी, क्योंकि अभी हम दाल को थोड़ा सा पतला रखेंगे। क्योंकि जब ये उबलेंगी ना, तो धीरे धीरे करके ये गाढ़ी होती चली जाएगी। और गिरीश दोपहर 1 बजे वो खाने के लिए आते हैं, तो तब तक ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो उस वजह से आप ध्यान रखना कि आपको जितना गाढ़ा चाहिए ना, तो उससे थोड़ा-सा आप पतला ही रखना। क्योंकि जब जैसे ये दाल पक जाती है और ठंडी होती जाती है ना, वैसे ये गाढ़ी भी होती जाती है। दाल उबलती रहेगी। उसको मैं है ना दूसरे बर्नर पे रखूँगी। और सिया को दही तिखारी खानी थी, तो मैं उसके लिए अभी दही तिखारी बना रही हूँ। तो वो झटपट से मैं दही तिखारी बना लूँगी। चावल पक गए हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे मेरे खाने का, तो अभी मैं दही तिखारी बना देती हूँ। दही तिखारी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और किसी और ब्लॉग में मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ पे चावल रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे दाल उबल रही है, और तीसरे बर्नर पे हमारी दही तिखारी बन चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई है, और उसकी फ्लेम भी मैं बंद कर दूँगी। और दाल की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि मैंने कितनी रखी है, क्योंकि ये है ना ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ा होती है। तो आपको जितना भी गाढ़ा चाहिए ना, उनसे आप है ना थोड़ा सा पतला रखिएगा, तो बहुत ही अच्छी आपकी दाल बनेगी। अभी हम खाना सब कुछ खाकर किचन का सारा काम निपटा कर बेडरूम में आ गए हैं। और यहाँ पे देखो दोनों बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। हमने एलेक्सा पे वो कमरिया वाला सॉन्ग है ना, वो स्टार्ट किया था। तो मेरे दोनों बच्चों को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है ना, तो वो डांस करने लगते हैं। और यहाँ हम सब मस्ती कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा।
ये सब तो चलता ही रहेगा। हमारा पूरा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया बच्चों के साथ। एंड तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको देखने को